नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 4 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इससे पहले एक बार डेटा देख लेते हैं देश भर में अब तक हुई बारिश का। पूरे भारत में सामान्य से 9% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर अब तक दीर्घावधि औसत वर्षा के मुकाबले। जहां इस दौरान 725 मिलीमीटर के आसपास बारिश होनी थी, वहां पर हुई है 660 मिलीमीटर के आसपास। और ये कमी अब पूरी होगी, इसकी संभावना नहीं है। हालांकि बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी होंगी देश भर में, देश के तमाम इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना बहुत कम है। अलग अलग रीजन के हिसाब से देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 9% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में 9% की कमी है। मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है हाल के 2-3 दिनों के दौरान। इसके बावजूद यहाँ पर जो डेफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ते हुए 14% पर पहुँच गया है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में सामान्य से 13% कम वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है। इस बीच आज की ताज़ा तस्वीरें बादलों की इस समय शाम के समय की आप देखें तो यहाँ पर मध्य भारत में और उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में, गुजरात के कुछ हिस्सों पर मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है और कई इलाकों में इस समय बारिश हो रही है। और अगले 24 घंटों के लिए मौसमी सिचुएशंस देखें, अगर मौसमी स्थितियों की सिचुएशन देखें तो जो ट्रफ दक्षिणवर्ती हुई थी, अब यहाँ पर पूर्वोत्तर जो इसका पूर्वी सिरा है वो सिक्किम में पहुँच गया है, यानी जो हिमालय का तराई रीजन है इन भागों पर पहुँच गया है। पश्चिमी सिरा इसका अभी भी राजस्थान के ऊपर है और अनुमान है कि धीरे धीरे ये शिफ्ट करेगा उत्तर की तरफ, लेकिन बहुत अधिक समय तक इसको उत्तर में हिमालय के तराई क्षेत्रों में इन भागों में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सिस्टम डेवलप हो चुका है बंगाल की खाड़ी के मध्य और पूर्वी हिस्सों पर। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आकर मध्य क्षेत्रों में, मध्य और उत्तरी भागों के बीचों बीच यहाँ लगभग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सटे तटवर्ती रीजन पर ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप ले सकता है और यही लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा, मानसून की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो ये स्थिति है, सिचुएशन है मौसमी सिस्टमों की। और इन स्थितियों के बीच में 4 सितंबर को कहाँ पर किस तरह की बरसात होने की संभावना है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के भागों से, जहाँ पर काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं हाल के समय में। और अब 4 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम, ये जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का अधिकांश इलाका ड्राई रहेगा। इन भागों में बहुत ज़्यादा मानसूनी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मानसून की वर्षा हो सकती है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पूरब से जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए निकलकर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश आज भी दर्ज की गई है और रात में भी बारिश होने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान भी उत्तराखंड के कई शहरों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरह की बारिश कंसिस्टेंटली हो रही है उत्तराखंड में, इसके कारण कई जगहों पर दरकते पहाड़ चुनौती बने हुए हैं और हिमस्खलन, या हिमस्खलन नहीं कहेंगे इसे, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो यहाँ सतर्क रहिए, सड़कों के आसपास से गुजरते समय ज़रूर सतर्कता बरतिए, किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े इसके लिए। और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा तथा वेस्ट राजस्थान का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर मोस्टली ड्राई लग रहा है और उम्मीद यह है कि यहाँ मानसून की अक्षीय रेखा कल तक तराई वाले रीजन में जब पहुँच जाएगी, तब पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, वेस्ट राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों पर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाओं का प्रभाव आ सकता है। लेकिन इससे पहले सुबह के समय हरियाणा के तमाम इलाकों में, दक्षिण पूर्वी और ये जो रीजन है इन भागों में, साथ ही साथ करनाल, कैथल और सोनीपत, पानीपत, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बन सकती है। और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है सुबह से लेकर दोपहर के पहले। राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां दिख सकती हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर से लेकर जैसलमेर और जोधपुर तक। साथ ही साथ जोधपुर और नागौर, सिरोही, ये जो रीजन है इन भागों में दिन में भी बारिश होने की संभावना राजस्थान में रहेगी। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और आसपास के इलाकों में तमाम स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं।
राजस्थान में जिस तरह की सिचुएशन अभी पूरे भारत में मानसून वर्षा की बन रही है, ऐसे में ये हम कहें अगर कि मानसून की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, उसके बाद 2 दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी फिर से एनहेंस हो जाएगी। इसके बावजूद राजस्थान का जो पूर्वी रीजन होगा, इन भागों में रुक रुक कर पूरे अगले 1 सप्ताह तक लगातार मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और बारिश होती रहेगी। कुछ दिनों के दौरान 48 घंटों के दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, उसके बाद 6 सितंबर से फिर से मानसून की गतिविधियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान पर भी बारिश देखने को मिलेगी और इसी दौरान उत्तर भारत के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, बरेली और अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर का जो रीजन है, तराई और मध्य क्षेत्रों का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ तराई वाले क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा तराई वाले रीजन में पहुंचेगी और दक्षिणी हिस्सों पर जो गतिविधियां हैं वो अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी पहले की तुलना में। आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस से लेकर पूर्व में अगर हम चलें तो प्रयागराज तक, ये जो रीजन है, इन भागों में एक्टिविटीज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। हालांकि इन भागों में बहुत ज़्यादा, अधिकांश इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो भी नहीं रही थी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी थी जिस तरह की बनी हुई, उससे कम प्रोबेबिलिटी रहेगी और लाइट रेन कहीं कहीं पर यहाँ भदोही और वाराणसी से लेकर आगरा तक कहीं कहीं पर लाइट रेन देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और तमाम जो उत्तरी इलाके हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, बरेली, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार में भी इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी फिलहाल, लेकिन लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। खासतौर पर दरभंगा, मधुबनी, चंपारण और सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया तक, भागलपुर, गया, पटना, सिवान, ये जो रीजन है, इन भागों में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा। उमस बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और गर्मी भी रहेगी। बारिश की संभावना इन भागों में फिलहाल कम है और बिहार के लोगों की उम्मीदें भी यही होंगी कि बारिश अब कम से कम हो तो ही भला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है वो लोगों के लिए बहुत अधिक चुनौती बनी हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण भी अब बारिश बन रही है, क्योंकि नदियों का जलस्तर नीचे नहीं जा रहा है। लोकल लेवल पर वाटर लॉगिंग की संभावनाएं या आशंकाएं बनी हुई हैं बारिश होने के चलते, तो यहाँ पर बारिश न होना ही लाभप्रद रहेगा लोगों के लिए। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा झारखंड में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होगी। रांची और आसपास के इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। डाल्टनगंज में भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। दुमका, देवघर और जमशेदपुर, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा गंगीय पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। कोलकाता, दीघा, अलीपुरद्वार समेत तमाम जगहों पर गर्जना के साथ लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। मध्य भारत की तरफ चलते हैं और यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में जिस तरह की आज संभावना थी, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। ओडिशा में खासतौर पर रेनफॉल की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह आज उत्तरी भागों में और दक्षिणी हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा और बारिश गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिली, इसी तरह की बारिश हमें 4 सितंबर को भी देखने को मिल सकती है। रायपुर में फिलहाल उम्मीद कम है, आज भी यहाँ पर बारिश कम हुई है या मेनली ड्राई वेदर रहा है, कल भी उम्मीद यहाँ पर कम रहेगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी और मध्य क्षेत्रों में भोपाल तक वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। विदिशा, गुना और अशोकनगर तक बारिश की संभावना रहेगी। इंदौर में भी बारिश हो सकती है, खरगोन के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बैतूल, छिंदवाड़ा समेत जबलपुर, मांडा, बालाघाट, उमरिया और सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, इन तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। टीकमगढ़ में भी बारिश हो सकती है। उज्जैन और धार, रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी जो एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन है, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, वो पुश करे मॉइस्चर को मध्य प्रदेश के ऊपर, यानी मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों के ऊपर, और फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ें। जहाँ पर बारिश में कमी है, इसकी भरपाई यहाँ पर मानसून विदा होने से पहले करे। इसके बाद गुजरात की बात करेंगे। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में दक्षिणी इलाके प्रभावित होंगे और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बाकी जगहों पर आज की तुलना में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। सौराष्ट्र में कच्छ में बारिश में कमी आ जाएगी, मौसम पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। मेनली यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई थी लेकर गुजरात से लेकर हरियाणा के ऊपर, वो भी कमज़ोर हो गई और साथ ही साथ जो सर्कुलेशन लो प्रेशर का बचा हुआ इफेक्ट था वो भी कमज़ोर हो गया है। लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते कुछ स्थानों पर बारिश की। मेहसाना, पाटन,
पाटन से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर जरूर हो सकती है। कोंकण गोवा में बारिश की गतिविधियां फिर से इंक्रीज कर रही हैं और आने वाले समय में बारिश आप देखेंगे कि लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगी। ग्रेजुअली 5 को और अधिक बारिश हो सकती है, 6 तारीख को और अधिक बारिश की संभावना रहेगी। फिलहाल 4 सितंबर को उम्मीद यह है कि पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक तमाम जगहों पर बारिश होगी। मुंबई में भी मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं, 30-40 मिलीमीटर तक जा सकता है बारिश का आंकड़ा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में आप देख सकते हैं गडक, गुलबर्गा में फिलहाल कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि रायचूर और गडक तथा आसपास के इलाकों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हसन, बेंगलुरु, मैसूरू और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि बेल्लारी और इसके आसपास के दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में फिलहाल ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर यहाँ पर नहीं रहेगा। रायलसीमा और उत्तरी तटीय तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पुदुचेरी और चेन्नई में भी वर्षा की संभावना है। केरल में फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी अगले 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के बाद यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जो प्रभाव आप लक्षद्वीप पर देख रहे हैं, यही प्रभाव 24 घंटों के बाद केरल पर दिखाई दे सकता है। लक्षद्वीप में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने के संकेत हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। संपूर्ण भारत में 4 सितंबर को आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। क्या कुछ बदलेगा मानसून में, मैं आपको पहले से ही अपडेट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।